हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल क्लासेस। सभी कक्षाओं के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स 3 हैं, ए एंड द। ए एंड द। सबसे पहले एन का प्रयोग। बिफोर साउंड ऑफ वॉवल्स, ऐसे शब्द जिनमें स्वर की आवाज़ आएगी, वॉवल्स की आवाज़ आएगी, ए ई आई ओ यू की आवाज़ आएगी, इनकी ध्वनि आएगी, तो उनसे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे शब्द जिनसे पहले वॉवल्स की आवाज़ नहीं आएगी, स्वर की आवाज़ नहीं आएगी, हम ए का प्रयोग करेंगे। A cat, a banana। द विशेष नाउन से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। THE दा भी बोलेंगे, THE दी भी बोलेंगे। THE दी बोलेंगे बिफोर वॉवल्स। ऐसे शब्द जिनमें वॉवल्स की आवाज आएगी, उनसे पहले हम दा लगाएंगे और हम प्रोनाउंस करेंगे दी इंडियन एक्सप्रेस। THE द जब कॉन्सोनेंट्स की ध्वनि आएगी, मीन्स वॉवेल्स की ध्वनि नहीं आएगी, ए ई आई ओ यू की ध्वनि नहीं आएगी, तब हम दा पढ़ेंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। ही गेव मी डैश एप्पल। ही गेव मी डैश एप्पल। He gave me an apple. He gave me an apple. Monica eats dash orange. Monica eats dash orange. Monica eats an orange. Monica eats an orange. Dash apple dash day keeps the doctor away. Dash apple dash day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Prakash is dash MA in geography. M लिखा हुआ है M, लेकिन इसमें ध्वनि ए की आएगी, तो हम इसमें यस, प्रकाश इज एन MA इन ज्योग्राफी, इसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। लिखा हुआ है M, लेकिन ध्वनि है AM। रमेश इज डैश ऑनेस्ट बॉय। रमेश इज डैश ऑनेस्ट बॉय। HONEST ऑनेस्ट लिखा है H, लेकिन साउंड O की है, H साइलेंट है। रमेश इज एन ऑनेस्ट बॉय। रमेश इज एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि इसमें H साइलेंट है और O की आवाज आई है। ही विल कम इन डैश आवर। ही विल कम इन डैश आवर। H लिखा है, लेकिन H साइलेंट है, आवाज है O की ध्वनि है इसमें। चलिए चेक करते हैं। ही विल कम इन एन आवर। ही विल कम इन एन आवर। The dog is a faithful animal. The dog is a faithful animal. सिंपल है। The dog is a faithful animal. The dog is a faithful animal. Never tell dash lie. Never tell dash lie. Answer is never tell a lie. नेवर टेल आ लाई, हमको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन डैश डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन डैश डे। सिंपल। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ही गेव मी डैश 10 रुपी नोट। उसने मुझको 10 रुपए का नोट दिया। 10 TEN 10।
He gave me a 10 rupee note. He gave me a 10 rupee note. This is dash house where I was born. इसमें ए लगेगा या दा लगेगा? यह वह घर है जहां पर मेरा जन्म हुआ था। This is the house where I was born. This is the house where I was born. The dash sun rises in dash east and sets in dash west. Dash sun rises in dash east and sets in dash west. अब सन एक ही है इसलिए द सन राइजेस इन द ईस्ट। प्रोनाउंसिएशन देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। लोकेश इज डैश बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ डैश क्लास। लोकेश इज डैश बेस्ट students in dash class. The correct answer is Lokesh is the best students in the class. Lokesh is the best students of the class. ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। एन एप्पल, एन एग, एन ईगल, एन अम्ब्रेला। लिखा है यू लेकिन साउंड है आ। एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन एमपी, एम ए एम एम पी। अ कैट, अ बुक, अ पेन, अ हाउस, अ फार्मर, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी। स्पेलिंग है UNI लेकिन साउंड है यू इसलिए आ यूनिवर्सिटी। आ यूरोपियन, ई से स्टार्ट है लेकिन साउंड है यू, आ यूरोपियन। ये विशेष हैं जो एक ही है। द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, द स्काई, द अरेबियन सी, the Indian Ocean, the Himalayas, the Sahara Desert, the USA, the Gita, the Ramayana, the Indian Express, the Hindustan Times, the Times of India, the English, the French, the Hindus, the Taj Mahal. मुख्य व्यक्तियों से आगे भी द लगेगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ द क्लास, द बैटल ऑफ पानीपत, द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, द बैटल ऑफ पानीपत, द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।